इसमें कितना है दम। एक तरफ संसद में जंग छिड़ी है तो इधर ट्विटर का सहारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। क्या उन्होंने कहा है? आज शाम 6:30 बजे आप आरसीआर पर बेहद अहम बैठक और ऐतिहासिक घटना के गवाह होंगे। आज शाम 6:30 बजे आप आरसीआर पर बेहद अहम और ऐतिहासिक घटना के गवाह होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। अब इस अहम कार्यक्रम में क्या होना है इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि 6:30 बज गए हैं। लैंड बिल को लेकर इधर विपक्ष के लगातार विरोध पर सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने यूपीए 2013 के दौरान हुए सारे संशोधनों को बरकरार रखने की बात की है। सरकार ने 6 संशोधन अपनी तरफ से वापस लिए हैं, यानी कुल मिलाकर बैकफुट पर सरकार जा रही है लैंड बिल पर। और जो संशोधन लेकर सरकार आई थी, जिसकी वजह से जमकर कोहराम मचा था, उनको वापस लेने की तैयारी में सरकार दिख रही है। किसानों की सहमति का प्रस्ताव वापस, राज्यों पर छोड़ा गया है फैसला। ये सब कुछ पहले यूपीए का जो बिल था उसमें था। उसमें जो बदलाव करने की कोशिश थी सरकार ने, उस पर सरकार पीछे हट रही है। 6 संशोधन कुल जो सरकार ने किए थे उसे सरकार वापस ले रही है। और इसी बीच आइए आपको सुनाते हैं, आज जब जमकर हंगामा हो रहा था तो सरकार की तरफ से कहा गया कि नो वर्क नो पे, यानी काम नहीं तो दाम नहीं। आइए क्या कहा गया अलग अलग पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे पर। तो नो वर्क नो वे पर आज इस तरह के बयान तमाम पार्टियों से आए। सरकार की तरफ से ये कहा गया, उस पर कहा गया क्या हम कर्मचारी हैं, आम कर्मचारी हैं। सवाल यही कि आखिर क्यों देश की संसद में काम नहीं हो रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किरीट सोमैया साहब, ऐलान हो रहा है कुछ देर बाद प्रधानमंत्री 6:30 बजे उन्होंने ट्वीट करके कहा है ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बनेगा देश। कुछ संकेत आप दे सकते हैं क्या होने वाला है ऐसा? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनेक ऐतिहासिक काम कर रही है। हाँ। बस अभी कुछ पल का इंतजार आप और मैं दोनों करें, वही ज्यादा उचित है। फिर भी कुछ तो आइडिया आप लोगों को होगा। प्रधानमंत्री जी का जो अधिकार है तो प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे। ठीक है। अजय कुमार जी, आप इसको ब्लैक मंडे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और उसको ब्यूटीफुल मंडे वो कह रहे हैं, हिस्टोरिक मंडे कह रहे हैं। अंजना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी एक मार्केटिंग और सेल्स मैन है, बहुत ही अच्छे मार्केटिंग और सेल्समैन है। हर चीज का जो पैकेजिंग करने में जो है वो माहिर है। लेकिन दरअसल में अगर देख लीजिए जमीनी तौर पर इस देश में जो है कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर आप छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, लैंड बिल का भूमि अधिग्रहण वाला कानून को देख लीजिए। आखिरी में जब आप कह रही थी कि जब विपक्ष के विरोध के चलते हुए ये भूमि काला कानून को वापस लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, उसी तरह से अगर संसद नहीं चल रही है तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के जो पार्टियों को ये चिंता है कि जिस तरह से देश में जो है व्यापम जैसे घोटाले, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे जो काले धन को जो है पूरी तरीके से जो है पूरा काले धन का प्रयास को विफल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। या अगर आप देख लीजिएगा सुषमा स्वराज को एक आर्थिक अपराधी को मदद करने का जो आरोप है, जो भगोड़ा है, तो ये सब जो है ये सब बिंदु को देश के ये सब महत्वपूर्ण विषय को देश के सामने लाने में विपक्ष की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और लैंड बिल अगर अगर आखिरी में यही मोदी जी और उनके सरकार कह रहे थे आपको मौका मिला, आप अपनी पीठ थपथपाने लगे। प्रधानमंत्री यही काला कानून को प्रधानमंत्री जी कह रहे थे देशवासियों को, नहीं तो देशवासियों को अंजना जी बोल रहे थे कि गरीब के लिए फायदेमंद कानून है, हर चीज विकास, नौकरी होगी। ये सब उनके जो है उनके जो ऐलान, इनके जो वादे कहां गए, इनके जो बड़े बड़े जुमले वो कहां गए कि उन्होंने कहा कि नौकरी होगी, गरीब का घर बनेगा, सिंचाई के लिए जरूरी है। और जब बिहार के चुनाव आ रहे हैं सामने तो उन्होंने जो है भूमि अधिग्रहण कानून को वापस ले लिया, क्योंकि विपक्ष ने जो है एक सुनियोजित तरीके से, एक समझदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। देश अली अनवर जी, क्या बिहार चुनाव की वजह से और अब जो है आपके सामने नतीजा स्पष्ट हो गया है। मैं आ रही हूं सर आपके पास। अली अनवर जी, क्या आपको लगता है इसी वजह से वापस लिया है भूमि अधिग्रहण बिल पर संशोधन, बिहार चुनाव की वजह से? ये भी वजह हो सकती है। और सबसे बड़ी वजह यह है
कि इस पर बिहार में एकदम आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में किसान आंदोलित हैं, बिहार में भी हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार, हम लोग उपवास पर बैठे हैं, इसको इशू बनाया है, गांव-गांव में हम लोग ले गए हैं और इनकी हालत खस्ता लग रही है। इसलिए हो सकता है कि पीछे हटे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से इसको वापस लें। और एक बात अंजना जी हम ये कहना चाहते हैं कि आज सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग की पूर्व संध्या पर महेश शर्मा जी जैसे अमीर मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है, तो उससे तो लगता है कि ये लोग अमीर लोग जो हैं इनकी तरह से वो सब चीज को पैसा में ही आंकते हैं। पैसा ही इनके लिए सबसे बड़ा चीज है। और हम पार्लियामेंटेरियन को ये दिहाड़ी मजदूर समझ लिए हैं कि एक दिन काम में नहीं आएगा तो उसका वेतन काट लिया जाएगा। इस तरह की आपत्तिजनक नहीं अली अनवर जी, ऐसी हिमाकत कौन कर सकता है सर देश में? टिप्पणी करके सर ऐसी हिमाकत कौन कर सकता है? चाहते हैं आप लोग तो माननीय सांसद हैं, ऐसी हिमाकत कौन कर सकता है? सर एक सेकंड, ऐसी हिमाकत कौन कर सकता है कि दिहाड़ी मजदूर आपको समझ ले? आप लोग तो माननीय सांसद हैं जो हो हंगामा शराबा करके पूरा दिन निकाल सकते हैं। ये जिम्मेवारी है। अरे अनवर साहब एक सेकंड, मेरा सवाल तो अपोजिशन की अंजना जी ये जिम्मेवारी है। और किसकी जिम्मेदारी है कि देश में महत्वपूर्ण बिल पास हो? सरकार के। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसकी जिम्मेदारी है कि महत्वपूर्ण बिल पास हो? ये कौन तय करेगा कि कौन जन विरोधी काम है और कौन जन हितैषी काम है? खुद जो ये काम करते थे उसका इनका क्या पीछे से ठीक ही कहा कांग्रेस के त्रिवेदी जी ने कि इनका भी काट लीजिए, 2004 से हम लोग तैयार हैं। अरविंद सावंत जी, ये तो पैसा ये जो नो वर्क नो पे का इशू है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। अरविंद सावंत जी, आपका इस पर क्या कहना है? पहली बात ऐसी है जी, मुझे लगता है पहली बात ऐसी है, हम कोई कर्मचारी नहीं है। लोकसभा विधानसभा किस लिए बनी है वो कहने के लिए आसान लगता है। नो वर्क नो पे, नो वर्क किसका? अब जो लोग बैठे जो काम करना चाह रहे, पूरे संसद चलाना चाहते हैं, वो चिल्ला रहे, उनका भी कोई अधिकार बनता है। ये नहीं कि वो चिल्ला रहे कुछ काम नहीं करना देना है, ऐसा नहीं है, उनका अधिकार है। भाई पार्लियामेंट में अब जैसे हमारे महाराष्ट्र के इश्यू आते, सीमा प्रश्न जैसा इश्यू आता है, तो हम क्या करते? अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम भी आवाज उठाते, हो सकता है हम भी वेल में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं चलाने देते, वो आवाज उठाने का एक तरीका है। इसलिए हम सोचते हैं, हमारी ये जो सोच है ना पार्लियामेंट के तरफ देखने की, वो गलत है। पहली किरीट जी आपकी बात पे रिएक्ट करना मत सोचो, जब हम विपक्ष में है तो हमारा रोल क्या होता है, अब हम सत्ता में तो हमारा रोल क्या होता है। इससे जाकर ये दोनों से हटकर सोचना चाहिए। पार्लियामेंट किस लिए बनी है? कानून बनाने के लिए बनी है, संसद में चर्चा करने के लिए बनी है। लेकिन जब कोई सुनता नहीं है तो उसके लिए भी आवाज उठाने की बनी है। अगर कानूनन प्रावधान करके भी कोई कभी कभी समय नहीं मिलता तो क्या करेगा आदमी? तो वो जो आवाज जिस क्षेत्र से चुनकर आया है उसकी आवाज अगर उसे उठानी है तो वो आवाज उठाने के एक अलग अलग कदम उठाते हैं। कभी क्या पार्लियामेंट में नहीं बैठते, जाके गांधी जी के पुतले के साथ नीचे जाकर बैठते, अनशन पर बैठते। इसका मतलब क्या है? तो कहेंगे अरे अंदर जाके बोलो, अंदर नहीं मिला समय। तो कहीं से भी जनता के प्रश्नों को लेकर आवाज उठानी है, वो काम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अरविंद सावंत जी ये साफ कह रहे हैं किरीट सोमैया जी कि कर्मचारी नहीं हम तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अपने दर्शकों को एक बार फिर से जरा बता दें कि विशेष ऐलान करूंगा, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक घटना के गवाह आप बनेंगे, यानी देश को वो संबोधित कर रहे हैं। एक तरह से बड़ा ऐलान माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो कर सकते हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है। 6:30 बजे उन्होंने वक्त तय किया है, अब 6:39 हो गए हैं, तो कुछ ही लम्हों में वो खबर भी सामने आ जाएगी, क्योंकि किरीट जी उस पर कहना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प है, अब सबकी नजर किरीट जी उस पर अटक गई है कि प्रधानमंत्री क्या ऐलान करने वाले हैं। लेकिन आप ही के एलाई कह रहे हैं अरविंद सावंत जी, सदन चल रहा है तो सदन में ऐलान करना चाहिए। सदन चल रहा है अंजना जी, तो सदन में तरीका ये है कि सदन में वो कोई पॉलिसी मैटर का ऐलान करें की जो भावना है। सही बात है। हाँ नहीं, मैं चाहती हूँ कि अली अनवर जी की बात का आप रिस्पॉन्स पहले दे। किरीट सोमैया साहब वो कह रहे हैं कि चूंकि सदन अभी मॉनसून सत्र चल रहा है तो सदन में ही प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए।